तो क्या आप भी उन छात्रों में शामिल हैं जिन्हें ये तो पता है कि ये अभिक्रियाएं संतुलित करना बोर्ड परीक्षाओं में आएगा, लेकिन लाखों प्रयास के बाद अभिक्रियाएं संतुलित हो ही नहीं रही हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो में पहुंचे। आज के बाद ये अभिक्रियाएं संतुलित करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना किसी देर के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोई केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो उसके पहले हम समझते हैं कि हमारी लाइफ में चेंजेस दो तरह के होते हैं। एक चेंज होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें कोई नई वस्तु ना बने, जैसे बर्फ पिघल के पानी और पानी से जलवाष्प का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम लोग देखते हैं दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना या अम्ल क्षार की अपक्रिया से लवण का बनना एक रासायनिक अपक्रिया है। हम अगर अपने शब्दों में लिखना चाहें कि दूध से दही बन रहा है। अब दूध से दही बनना ये शब्दों में हो गया, लेकिन असली में अगर इसको प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाए तो जिस विधि से प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण संतुलित करने के पीछे का रीजन है कक्षा 9 में पढ़ा हुआ क्लास 9th में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि द्रव्य ना तो उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा। तो द्रव्य इधर भी है और उसके बाद द्रव्य इधर भी है, तो इधर का द्रव्य ना तो पैदा हो सकता है और ना आप इधर के द्रव्य को इधर नष्ट कर सकते हैं। मतलब जितना द्रव्य अर्थात द्रव्यमान है उतना ही द्रव्य का द्रव्यमान इधर भी होगा। तो हम लोग इसको बैलेंस कैसे देखते हैं कि यहां पर A के 2 एटम है, A2 लिखा है, यहां पर B के 2 एटम है, B2 लिखा है, और दोनों से मिल करके AB बन रहा है। लेकिन आप देखें दोनों का एक एक परमाणु ही है। अब अगर मैं यहां पर 2 लिख दूं तो आप देखेंगे इधर भी A2 B2 है और उधर भी A और B 2 हो जाते हैं। दैट मीन्स ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गई है। अब हम जानते हैं कि इस तरफ अभिक्रिया में लिखे हुए पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक, जबकि अभिक्रिया के दूसरी ओर लिखे हुए पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद के मध्य एक लगा होता है तीर का निशान। तीर के पीछे अभिकारक और तीर के उत्पाद सामने लिखे होते हैं। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सदैव उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो चलिए अब किसी अभिक्रिया को संतुलित करके इसको देखते हैं, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक मास्टर ट्रिक है और इस मास्टर ट्रिक के बाद आप वास्तव में मास्टर बन जाओगे। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप किसको संतुलित करेंगे? आप संतुलित करेंगे धातुएं। धातुओं को संतुलित करने के बाद शेष अधातुएं या आप कह दीजिए जो भी शेष तत्व बचे हैं वो होंगे। इसके बाद आप संतुलित करेंगे ऑक्सीजन और फिर संतुलित करेंगे हाइड्रोजन। अब ये क्या है? संतुलन के लिए, किसी भी रिएक्शन को संतुलन करने के लिए वरीयता क्रम कि किसको पहले वरीयता देनी है संतुलित करने में। अगर आप इस क्रम को याद कर लें, धातुओं को पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, इन धातुओं के नाम, कुछ अधातुओं के नाम, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन, और सबसे अंत में नंबर लगेगा किसका? हाइड्रोजन। और तब तक बैलेंस करते रहें जब तक कि दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो जाए। यहां पर एक रिएक्शन लिखी है, देखें आप, Fe+H2O एरो Fe3O4+H2। अब आप बच्चों बताएं मुझे इनमें सबसे पहले धातु कौन है? तो आप कहेंगे यहां पर Fe धातु है, आप देखेंगे यहां पर Fe3 है और यहां पर तो Fe1 है। तो किधर हम कम देख रहे हैं? इस तरफ Fe कम है तो हमने इधर 3 लगा दिया, हमारा Fe बैलेंस हो गया। अब धातु को छोड़ के कोई अधातु तो नहीं है, यहां पर देख लें, यहां पर किसी प्रकार की कोई अधातु नहीं है। दैट मीन्स अब बारी आती है ऑक्सीजन की। हम ऑक्सीजन देखते हैं, यहां पर 4 हैं आपके। तो जब ऑक्सीजन को हम देखेंगे यहां कि ये 4 हैं, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां क्या लगा देंगे? 4 कर देंगे। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को हम देखते हैं यहां पर कितने हो गए हमारे? 4 2 जा 8 हो गए, और 8 करने के लिए यहां पर हम लोग 4 लगा देते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आप यहां पर
प्रेफिक्स को तो बदल सकते हैं, आप इन रंगों को देखें 3, 4 और 4, इनको तो प्रेफिक्स को बदल सकते हैं, लेकिन इसको सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। इस नीचे लिखे हुए अंकों में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स संतुलित करने के लिए आप आगे नंबर तो लगा सकते हैं, लेकिन नीचे के नंबरों को आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। चलिए अगली अब क्रिया को देखते हैं। यहां पर रिएक्शन में सबसे पहले बच्चों ढूंढे धातु, बताएं कौन सी धातु है? एल्युमिनियम दिख रही है आपको। चलिए बहुत अच्छे, जिन बच्चों के मन में एल्युमिनियम था, यहां पर 2 एल्युमिनियम है, यहां एक भी एल्युमिनियम नहीं है, इधर कम है तो मैंने यहां पे 2 लगा दिया। अब मैं क्लोरीन को देखता हूं तो यहां पाता हूं कि 1 Cl है और इधर में 3 Cl है, लेकिन ये 3 Cl नहीं है बच्चों। अगर आप 3 देख पा रहे हैं तो यहां पर है 6 Cl, तो 6 Cl है तो उनको संतुलित करने के लिए मैं इधर लगा दूंगा 6, और जैसे इधर 6 लगाया तो हमारा क्लोरीन बैलेंस, मतलब अब मैं यहां पे लिख दूंगा, यहां पर एक तरफ लिख दूंगा मैं धातु और एक तरफ नाम लिख दूंगा अधातु। तो अगर धातु और अधातु को देखते चले तो मेरे लिए बैलेंस करना बड़ा आसान हो जाएगा। इसमें आपकी Fe धातु थी, अधातु कोई भी नहीं थी। यहां एल्युमिनियम धातु है और क्लोरीन मेरी अधातु है। अब हम लोग बैलेंस कर दिए हैं क्लोरीन को। क्लोरीन 6 हो गया, 6 इधर है। नेक्स्ट नंबर किसका आया था याद करें? ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्सीजन यहां पर 3 है, इधर एक भी नहीं है, तो मैंने यहां पर लगा दिया 3। अब ऑक्सीजन के बैलेंस होने के बाद अगला नंबर है हाइड्रोजन। तो मैं देख पा रहा हूं कि हाइड्रोजन यहां पर दोनों साइड में आप देखें, यहां भी 6 है और यहां भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 6 है। दैट मीन्स ये रिएक्शन भी पूरी तरह से संतुलित हो जाती है। नेक्स्ट अब क्रिया की तरफ हम चलते हैं और सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं धातु और अधातु का। तो बच्चों बताएं इसमें धातु कौन है और अधातु कौन सी है मेरी? तो यहां देखिए कॉपर हमारी धातु है, तो मैंने यहां कॉपर को लिख दिया। अधातु कौन सी दिख रही, जरा इस पे कैरी करें एक बार इधर, तो यहां सल्फर। दैट मीन्स सबसे पहले कॉपर बैलेंस होगी। चलिए कॉपर को संतुलित कर देते हैं। यहां पर मैं देख रहा हूं 2 कॉपर यहां, 2 कॉपर यहां, कितने हो गए? 4 कॉपर हो गए। अब ये 4 कॉपर इधर है तो इधर भी मैंने क्या लगा दिया? 4 लगा दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे जा रहे हैं अभी तक आप। अब यहां भी 1 सल्फर है, यहां भी 1 सल्फर है, छुट्टी हो गई, कोई टेंशन नहीं अपने को। लेकिन उसके बाद अब बारी आती है किसकी बच्चों? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आप देखें यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो मैंने यहां पे 2 लगा दिया। लेकिन जैसे ही आप यहां पे 2 लगाते हैं ऑक्सीजन तो संतुलित हो जाता है, लेकिन कॉपर को देखें यहां, तो कॉपर आप कहेंगे ये हो गया 2 2 4 हो गया, और यहां पर भी 2 है तो 4 2 हो गया 6, लेकिन यहां तो केवल 4 ही लिखा है। दैट मीन्स ये 4 हमारा गलत है और यहां पे क्या होना चाहिए था? 6 होना चाहिए। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से अब 4, और यहां पे क्या लिख दे रहा हूं? 6 Cu। इसके बाद इसमें कहीं पर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हम हाइड्रोजन को संतुलित नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बात करेंगे ऐसे प्रश्नों के बारे में जो हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षाओं में CBSE में पूछे गए। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है और इसमें x, y और z की वैल्यू गायब है। थोड़ी देर के लिए आप x, y, z को किनारे कर दीजिए और यूं ही बैलेंसिंग पे विचार करिए। जरा ध्यान दीजिए इस पे। हम यहाँ पर धातु किसको देखेंगे? Mn। यहाँ एक Mn है, यहाँ भी एक Mn, हमारी अब क्रिया यहाँ बैलेंस है। अब आ जाते हैं अधातु के ऊपर क्लोरीन। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक क्लोरीन यहां है, इधर आप देखेंगे 2, और इसको अगर हटा दें आप नंबर तो इधर 2 क्लोरीन ये, 2 क्लोरीन ये कितनी हो जाती हैं? 4। तो मैं यहां पर x की जगह में क्या लिख दे रहा हूं? 4HCl। अब हमारी क्लोरीन बैलेंस हो गई, ठीक है ना? 4 क्लोरीन बैलेंस हो गई। अगर z की जगह में मैं केवल एक क्लोरीन ले लूं तो MnCl2 प्लस, अब देखते हैं YH2O प्लस Cl2। दैट मीन्स हमने x की जगह में यहां पुट कर दिया 4, वहां z की जगह में हमने पुट कर दिया 1। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बारी है। तो यहां पर ऑक्सीजन है हमारे बच्चों 2, जिसको बैलेंस करने के लिए मैं यहां 2 लिख दे रहा हूं, 2H2O। दैट मीन्स Y की वैल्यू यहां हो जाती है क्या? 2। ऐसा लिखने से क्या रिएक्शन प्योरली बैलेंस हो गई। यहां पर आप देखो 4 हाइड्रोजन है, यहां भी 4 हाइड्रोजन है। अब पूरी रिएक्शन को जब आप कर चुके हो तो एक बार खुद से चेक कर लीजिए कि सारे एलिमेंट बैलेंस हैं कि नहीं। यहां एक Mn है, यहां भी एक Mn है, करेक्ट है। यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन, यहां 4 हाइड्रोजन है, यहां पर देखें 2 2 4 हाइड्रोजन है, यहां 4 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन ये और 2 क्लोरीन ये। इस तरह
से हमें मिल जाते हैं एक्स वाई जेड के आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अभी लेटेस्ट में आया है सीबीएसई में, इसमें भी हमें पी क्यू आर एस की वैल्यू बतानी है और यहां इसमें फिल करनी है। शुरुआत करते हैं मेटल से। कौन सी मेटल है यहां पर बच्चों? एल्युमिनियम। यहां एक एल्युमिनियम है, यहां पर आप देखें 2 एल्युमिनियम है। नहीं, आप थोड़ी देर के लिए इनको हटा दीजिए कि लिखे नहीं है, तो मैं पी की जगह में यहां पर रख दूंगा 2Al। जैसे 2Al रखता हूं तो यहां R हटा दूंगा तो क्या बचेगा? Al2O3। इसके बाद इसमें कोई अधातु तो है नहीं, तो आ जाते हैं सीधा ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन में यहां देख पा रहा हूं H2O लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर आप देखें तो 3 है, दैट मीन्स यहां पर 3 लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां 3 लगाया तो हाइड्रोजन 6 हो गए, तो मैं इसको 3H2 कर दे रहा हूं। अब ये चेक करना है कि क्या ये रिएक्शन संतुलित बैलेंस अपक्रिया है कि नहीं। 2 एल्युमिनियम है, इधर भी 2 एल्युमिनियम है, इधर 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, यहां भी 6 हाइड्रोजन है, और यहां पर 3 ऑक्सीजन है, यहां पर 3 ऑक्सीजन। दैट मीन्स P की वैल्यू मिलती है 2, Q की वैल्यू हमें मिलती है 3, R की वैल्यू हमें यहां पर क्या मिली? तो आप कहेंगे कुछ नहीं मिली। दैट मीन्स R की वैल्यू हमें मिली 1 और S की वैल्यू हमें क्या मिली? यहां पर 3 मिली। अब आपको करना क्या है? आपको प्रैक्टिस में नीचे की ये 3 अभिक्रियाएं संतुलित करनी है, और इसके साथ ही आपको क्या करना है? एक और अभिक्रिया बैलेंस करके दिखानी है। Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 और प्लस H2, ये ठीक है। इस रिएक्शन को आप मुझे बैलेंस करके दिखाएंगे और ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आएगा। और इसी तरह से ये रिएक्शन भी आप यहाँ पर 3 दी हैं, इन 3 रिएक्शंस को आप मुझे बैलेंस करके दिखाएंगे। जो यहाँ पर 3 रिएक्शन ये दी हैं 1, 2 और 3, क्योंकि ये रिएक्शन तो मैंने जो बताई वो बैलेंस हो चुकी है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये आपको 3 रिएक्शन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि बैलेंस क्या होगा। जो भी इनका आंसर है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको क्लास 10th का ये पहले चैप्टर का एक कंप्लीट 1 शॉट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें केमिकल रिएक्शन और उसमें लिखें क्लास 10th 1 शॉट। आप अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करिए, राष्ट्र सम्मान करिए, पर्यावरण संरक्षण करिए, देश हित में जल संरक्षण करिए, माता पिता गुरुजनों के सम्मान करिए। गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को एक लाइक और सब्सक्रिप्शन दीजिए। अपने किसी 10th के एक मित्र को इसको शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।